साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बताया था, जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह ने उनके बारे में खाका लिखा था। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में भी और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के बारे में भी ये वीडियो नंबर हमारा जो है ये 4 वीडियो है। 3 वीडियो मेरा जो है इंटरमीडिएट वाले उर्दू के लिए आ चुका है। पहला में भी आप देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा, ये चौथा वीडियो मेरा क्या है, चौथा वीडियो में है। और हमने आपको बताया था कि अगला हमारा वीडियो जो होगा ख्वाजा हसन निज़ामी होगा, लेकिन हमने देखा कि एक मज़मून जो है छोटा, टॉपिक छोटा है, तो हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो ला दिया जाए। तो आज जो है हम जो है उस मज़मून को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मज़मून को पढ़ेंगे, और उस मज़मून को वीडियो नंबर 4 में पढ़ेंगे। हाँ, अगला मज़मून जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम वीडियो में वही मज़मून को पढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो नंबर हमने कितना लिखा है? 4 लिखा है। कितना लिखा है? 4 लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट में हमने उर्दू दिया है, और टॉपिक में हमारा जो है एसे और मज़मून है, जो हम इसके बारे में उस किताब में मज़मून के नाम से एक टॉपिक है, तो सोचा है कि मैंने उस टॉपिक को भी ले लिया जाए, पकड़ लिया जाए और उसको भी पढ़ा दिया जाए। अब रहा कि हम तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई न दे, तब भी हमारे आवाज़ के ज़रिए से सुनकर भी आप समझ जाए। लिखा हुआ कि आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए। क्या लिखा हुआ है? आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह, क्या लिखा हमने? इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मून कहते हैं। ये एक पॉइंट हमने क्या लिखा है? आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि अंग्रेज़ी में इसके लिए ऐसे लफ्ज़ मखसूस है। अब रहा, हमने कहा कि आम तौर से या ख़ास तौर से जो हम बात करें किसी टॉपिक पर, मौजू पर, उस तहरीर में लिखा जाए, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर लिखा जाए उसे अदबी इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं? तो अदबी इस्तिलाह में उसको मज़मून बोलते हैं। अंग्रेज़ी के लिए क्या है? ये हमने क्या लिखा है? ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? अंग्रेज़ी ऐसे लिखा है। अंग्रेज़ी में ऐसे और उर्दू में उसी को हम मज़मून कहते हैं। तो ऐसे के ये मज़मून के लिए क्या वर्ड मखसूस है? मखसूस के मतलब जो है पार्टिकुलर, ख़ास, ठीक है, पार्टिकुलर, ख़ास या विशेष भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ अब एक पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मज़मून लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीके से बयान करे। किस तरीके से बयान करे? सिलसिलेवार तरीके से बयान करे और अपने मौजू के तमाम पहलू पर कादिर हो। अब रहा कि हम किसी चीज़ को या किसी मौजू और टॉपिक को हम लिख रहे हैं, तो सिलसिलेवार लिखें, बिल्कुल सिलसिलेवार लिखें। और साथ साथ जिस टॉपिक को हमने पकड़ा है, मज़मून को पकड़ा है, और उस मज़मून को पूरी पहलू को मतलब बारीकी से हमने बताने की कोशिश करें, ताकि सामाईन ऑडियंस को बिल्कुल समझ में आ जाए कि अगला लिखना क्या चाह रहा है। नहीं तो वही गोल गोल घुमाते रहें, पता चला पूरा मज़मून पढ़ चुका आदमी, लेकिन पता ही नहीं चला कि इस मज़मून के ज़रिए से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो मज़मून क्या हो? सिलसिलेवार हो, और साथ साथ जो पहलू लिखा जा रहा है उस पहलू पर लिखने वाला पूरी तरह से क्या हो? कादिर हो। तो ये तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है। चौथा पॉइंट, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी उसे तनकीदी मज़मून कहा जाएगा। अब रहा क्रिटिकल, ये हमारा क्या है? इंग्लिश में क्या है? क्रिटिकल ऐसे हमने लिखा है। तहरीर के मतलब क्या है? लिखावट, लिखा हुआ। शेर का मतलब जो हम शेर नहीं बोलते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, उसी तरह से है शेर व अदब, लिटरेचर, तफ़हीम, समझ,
इसी तरह से ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी, उसे तनकीदी मजमून कहेंगे। तो ये तनकीदी मजमून हमारा उर्दू में हुआ और ये हमारा इंग्लिश में होगा क्रिटिकल ऐसे कहा जाएगा। अच्छा ठीक है, ये नंबर जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो, क्या हो, इल्मी हो, और तहरीर का अंदाज भी आलिमाना शान का हामिल हो, उसे इल्मी मजमून या लिटरेरी ऐसे कहा जाएगा। अब रहा कि जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र क्या हो, इल्मी हो, और उसके बाद उसका शान भी आलिमाना हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम इल्मी मजमून कहेंगे। क्या, और उसी का इंग्लिश हमारा जो है लिटरेरी ऐसे है। क्या लिखा हुआ हमने, लिटरेरी ऐसे कहा जाएगा। इतना पॉइंट। यहाँ से जिस मजमून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे, ज़रीफ़ाना के क्या हुआ, तो ज़रीफ़ाना का हमारा मतलब यह है कि मजमून उसका जो है मज़ाहिया तौर पर हंसाने वाला मजमून हो। क्या है, ज़रीफ़ाना के मतलब जो है, तो जिस मजमून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइट ऐसे। क्या बोलेंगे, लाइट ऐसे, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। यहाँ जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे इंशाइया कहा जाएगा, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में पर्सनल ऐसे बोलेंगे। अब इस तरह भी आपको बात समझ में आ रहा है, ज़ाती या निजी, जाति और निजी, और उसी को इंग्लिश में पर्सनल ऐसे भी कहा जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझा पॉइंट। यहाँ गैर अफसानवी नस्र मजमून नवेसी की अहमियत इस वजह से भी कायम हुई कि उसका दायरा कार, ये हमने क्या लिखा है, उसका दायरा कार नहायत वसी रहा है। क्या रहा है, तो गैर अफसानवी नस्र मजमून नवेसी की अहमियत इस वजह से भी कायम हुई कि उसका दायरा कार नहायत वसी रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर सैयद तहरीर के ज़माने से ही ऐसी तहरीरों के लिए मुआफिक माहौल कायम हुआ। क्या कायम हुआ, कायम हुआ। तो ये हमने जो है 7 से 8 पॉइंट आपको जो हमने लिखाया है सब्जेक्टिव में लिखाया है। अब हम जो है एक एक करके मॉक टेस्ट लगाएंगे और MCQ लगाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए और याद करना बिल्कुल आसान हो जाए। तो उसको ध्यान रखते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से, तो यहाँ से हमारा लिखा है MCQ मारूजी सवालात। ये हमने क्या लिखा है, मारूजी सवालात, और मॉक टेस्ट हमने लिखा है। देखिए अब 1 नंबर में हमने लिखा है कि किसी खास मौजू को जो तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। अब रहा देखिए, किसी खास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, किसमें, तो अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, नाविल है, मजमून है, अफसाना है, गैर अफसानवी नस्र लिखा हुआ है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये मजमून होगा। क्या होगा, मजमून होगा। इसलिए कि आपने ऊपर में पढ़ा है कि किसी ख़ास टॉपिक पर, मजमून पर जो तहरीर लिखा जाए उसको अदबी इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं, तो मजमून कहते हैं। तो हमने लिखा है मजमून लिखा है। तो आप जब सब्जेक्टिव में पकड़ लेंगे और सब्जेक्टिव जो कायदे से पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। 2 नंबर में हमने लिखा है कि अंग्रेज़ी में मजमून के लिए कौन सा लफ्ज़ मखसूस है। ये हमने क्या लिखा है, तो अंग्रेज़ी में मजमून के लिए कौन सा लफ्ज़ क्या है, मखसूस। ये हमने क्या लिया, मखसूस। पहला नंबर ए से, दूसरा लेटर, तीसरा एप्लीकेशन, और चौथा नंबर में इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, 1 नंबर ए से है, जो है अंग्रेज़ी में मजमून के लिए क्या किया गया, इसको खास किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच गए। 3 नंबर में क्वेश्चन मजमून लिखने वाला अपनी किन बातों का ख्याल रखते हुए लिखे। अब मजमून जो लिख रहा है तो किन बातों का ख्याल रखे, तो हमने अपने बताया कि मजमून लिखने वाला सिलसिलेवार तरीके से लिखे। क्या लिखे, तो सिलसिलेवार तरीके से लिखे, और साथ साथ जो है वो तमाम पहलू पर क्या करें कि उस पर कायम हो कि एक एक पॉइंट को और एक एक बिंदु को भी उस पर लिखते रहे। तो उसका इन बातों का ख्याल क्या रखेगा, तो ये मजमून नवेसी और मजमून लिखने वाले अपने किन बातों का ख्याल रखते हुए लिखेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिलसिलेवार तरीका
और तमाम पहलू पर कादिर। हमने क्या लिखा है, सिलसिलेवार तरीक़ा और तमाम पहलू पर कादिर लिखा है 2 नंबर में, गैर सिलसिलेवार तरीक़ा और तमाम पहलू पर कादिर 3 नंबर में, सिलसिलेवार तरीक़ा और तमाम पहलू पर कादिर न हो और 4 नंबर में से इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर हमने, ये हमारा पहला ही नंबर है, जवाब क्या होगा, सही होगा। क्यों कि मतलब हमने क्या बताया सब्जेक्टिव में आपको कि सिलसिलेवार तरीका भी होना चाहिए और तमाम पहलू पर वो कादिर होना चाहिए। वो जिस मजमून को लिख रहा है उसको बिल्कुल आंखों के सामने वो सारी चीज़ें झलकते रखना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो इससे पता चलता है कि जब आप इस टाइप से लिखेंगे तो पढ़ने वाला बिल्कुल झूमता हुआ, जैसे हम नावल देखते हैं कि उसमें इतनी मतलब बारीकी रहती है कि लगता है कि हम क्या करते हैं कि एक के बाद दिगरे वो सारी चीज़ें और दृश्य आता ही रहता है, तो इस पर ख्याल रखना चाहिए। अच्छा है, 4 नंबर में हमने लिखा, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह हो उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तनकीदी मजमून कहा जाएगा, गैर तनकीदी मजमून कहा जाएगा, गैर अफसानवी नस्र कहा जाएगा। 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा हमने, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह हो उसे क्या कहा जाएगा, तो ये हमारा सही जवाब क्या होगा, तनकीदी मजमून। क्या लिखा हमने, तनकीदी मजमून हमने लिखा है। 5 नंबर में, जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी और तहरीर का अंदाज भी अलीमाना हो उसे क्या कहा जाएगा। हमने क्या लिखा है कि जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी और तहरीर का अंदाज भी आलिमाना हो। 1 नंबर में इल्मी मजमून, इस्लाही मजमून, ये हमने क्या लिखा है, इस्लाही हमने लिखा है, इस्लाही मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, या 4 नंबर में से इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, इल्मी मजमून होगा। ये क्या होगा, इल्मी मजमून। 6 नंबर में है कि जिस तरह का मजमून लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करता है। किस तरह का मजमून लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करता है, तो ज़रीफ़ाना मजमून, ज़रीफ़ाना नज़्म और इस्लाही मजमून, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ज़रीफ़ाना मजमून। अब यहाँ पर है कि जिस तरह का मजमून लिखने वाला, यहाँ पे क्या होगा, किस तरह, यहाँ पर हमने जिस नहीं, किस तरह का मजमून लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करता है। किस तरह का मजमून, तो ज़रीफ़ाना मजमून लिखने वाला अपना ज़रीफ़ाना लिखेगा, मुकालमा लिखने वाला मुकालमा लिखेगा, और मुकालमा और कोई आदमी हंसी मजाकी वाला लिखने वाला उसके दिलो दिमाग में हंसी मजाकी आएगा। तो ये हमारा 6 नंबर। 7 नंबर, जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती और बयान की शगुफ्तगू भी कायम रहे उसे क्या कहा जाएगा। अब रहा कि जिस तहरीर का अंदाज, ये हमने क्या लिखा, अंदाज, जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती और बयान की शगुफ्तगू भी कायम रहे उसे क्या कहा जाएगा, इंशाइया, नाविल। 1 नंबर में इंशाइया, 2 नंबर नाविल, 3 नंबर में अफसाना, 4 नंबर में मुकालमा निगारी। हमने क्या लिखा है, मुकालमा निगारी। तो ये हमारा होगा 1 नंबर में इंशाइया। किस तरह का मजमून नवेसी की अहमियत और उसका दायरा कार नहायत वसी रहा है। क्या रहा है, वसी रहा है। वसी का मतलब जो है उसका फील्ड जो है बड़ी लंबी चौड़ी हो, उसका बहुत तगैर अफसानवी नस्र है, अफसानवी नस्र है, मगर मकालमा निगारी है। 4 नंबर में ज़रीफ़ाना मजमून है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, गैर अफसानवी नस्र। अब 9 नंबर में, किस तहरीर के ज़माने से ही ऐसी तहरीरों के लिए मुआफ़िक माहौल कायम रहा। सर सैयद तहरीक, 2 नंबर में जामिया मिलिया तहरीक, ए बी दोनों, यानी मतलब ये भी और ये भी दोनों, और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये रहा 1 नंबर। अब रहा कि हमने जो है आपको एक एक करके बात बताई है, साथ साथ 2 बार 3 बार हमने करके पढ़ कर भी बताया। क्यों, ताकि कहीं भी दिक्कत हो, ये तो अभी बोर्ड चल रहा है, कोई डिजिटल तो बोर्ड है नहीं जो आपको क्लियर दिखाई दे। हो सके तो दिक्कत होगी तो आप जो है इसको क्या करते, सुन कर भी 1-2 बार सुनेंगे तो बहुत सारी बातें जो है सुन के बाद आदमी याद भी करता है।
तो अगला हमारा जो वीडियो जो होगा, जो हमारा होगा ख्वाजा हसन निज़ामी पर होगा। क्या होगा? ख्वाजा हसन निज़ामी। ये वीडियो नंबर 5 में होगा। ये क्या है? वीडियो ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी ऐसा लिखेंगे, निज़ामी, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी पर वीडियो नंबर 5 में होगा। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ चैनल को बढ़ाएं ताकि इससे और बढ़िया क्लास आए, ताकि आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। दैट्स ऑल।